हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मादिर एजुकेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी न्यू सीरीज, जिसमें हम आर्डिनो को पढ़ेंगे। ये आर्डिनो कैसे यूज करते हैं और कैसे इसके यूज से हम रोबोटिक्स में जा सकते हैं। तो ये हमारा आर्डिनो है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें ये माइक्रो कंट्रोलर ये रहा एटमेगा 32। इसमें अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर चिप्स लगी होती है। और इसके लिए ये हमारे पास ये है पावर सप्लाई के लिए, ये है डीसी सप्लाई के लिए। अगर एक्सटर्नल इनपुट देनी हो सप्लाई तो यहाँ से दी जाती है। और हम इसमें जो कोड अपलोड करेंगे वो इस यूएसबी कनेक्शन से देंगे। ये हमारे पास यूएसबी कनेक्टर होता है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हमारी पिन से। ये हमारी पावर पिन, जैसे ये है वी इन। अगर हम इसे डीसी सप्लाई से इसमें सप्लाई देंगे तो ये वी इन पे भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। और ये दो हमारी ग्राउंड पिन है। एक ये 5 वोल्ट है, ये हमारे डिनो से 5 वोल्ट ले सकते हैं। ये 3.3। यहाँ से अगर हम ये रीसेट बटन है एक, अगर इससे रीसेट करना चाहें तो इससे, नहीं तो हम इसको प्रोग्राम के हेल्प से रीसेट कर सकते हैं। ये हमारी इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन है। और ये एन सी पिन, इनका हमारा बहुत कम यूज होगा। और इसके बाद आती है एनालॉग पिन्स। अगर हमें किसी सेंसर की पिन, जैसे कि कोई सेंसर से डेटा लेना है, तो इन पे एनालॉग पिन्स पे लेंगे। ये हमारे A0 से लेके A5 तक होती हैं। मतलब हम इसमें अब 6 सेंसर यूज कर सकते हैं। और ये हमारी डिजिटल पिन्स हैं, 13 डिजिटल पिन्स है। इसमें कुछ है, ये पहले दो पिन है 0 और 1, ये TX और RX, ये हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए होती हैं। और ये हमारी डिजिटल पिन्स में जैसे आउटपुट के लिए होता है, ये जिसपे ये ऐसा निशान दिख रहा है, ये है हमारी PWM पिन्स, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन। इसकी हेल्प से हम, जैसे एक बल्ब है, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल के यूज से उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं टाइम के साथ। ये जिसके सामने ये टिल्ड का निशान है, ये है PWM पिन। फिर इसमें ये ग्राउंड है, और ये रेफरेंस, और ये SDA/SCL पिन है। ये है इसके लिए SPI और प्रोटोकॉल्स के लिए, जैसे SPI UART I2C, इनके लिए हमारे पास अलग अलग पिन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आज क्या सीखेंगे। तो हम आज LED ब्लिंक करना सीखेंगे। इसके लिए हमें पहले एक ये आर्डिनो उनो लेंगे और एक ये LED लेंगे। ये हमारी है LED 3.3 वोल्ट की। इसमें ये दो पिन है, एक ये है जी, जो पिन बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटी वाली पिन होती है और नेगेटिव होती है। और अगर नेगेटिव ये जो अगर पिन काट दी जाए तो इसके हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिन पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। तो एलईडी में जो ये बड़ा हिस्सा होता है, ये वाला, ये नेगेटिव होता है, और जो छोटे वाला होता है ये पॉजिटिव। तो ये याद रखने के लिए कि नेगेटिव पिन ये है, तो ये बड़े वाला हिस्सा जिस पिन से कनेक्ट होगा वो होगा नेगेटिव पिन। इसकी सप्लाई ये 3.3 वोल्ट पे वर्क करती है। अगर इसे ज्यादा देंगे तो ये खराब हो जाती है। ये इसमें कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं। ये एलईडी, इसमें ये एलईडी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर हम वर्चुअली देखते हैं तो ये पॉजिटिव पिन ऐसे दिखाई जाती है कि रेफरेंस के लिए। तो ये नेगेटिव पिन होती है, ये हमेशा 0 वोल्ट या ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ग्राउंड से। और ये है पॉजिटिव पिन, इसको हम या तो डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। अगर हम वैसे चेक करना तो उस पे आर्डिनो में हमने देखा था कि पावर पिन होती है, ये पावर पिन होते हैं, ये 3.3 वोल्ट के है। इस पे एक यहाँ पॉजिटिव वाली पिन 3.3 पे और नेगेटिव वाली ग्राउंड पे यहाँ देंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। इसको भी हम देखेंगे। और ये हमने रेजिस्टेंस इसलिए लगा रखा है कि अगर हमें 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं या एक्स्ट्रा पावर आ जाती है तो एलईडी खराब ना हो। तो ये हमें हमारी एलईडी को बचाता है। देखिए इसमें भी, इस डायग्राम में दिखा हुआ है, ये बड़े वाला पार्ट है जो ये है कैथोड के लिए, नेगेटिव पार्ट के लिए, और ये छोटे वाला पॉजिटिव के लिए। ये दिखा रखा है 3.3। अगर हम डायरेक्ट एलईडी को बिना रेजिस्टेंस के यूज करते हैं तो 3.3 से यूज कर सकते हैं। और हम 5 वोल्ट यूज करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम निकालना सीखेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ये सर्किट बना रखा है, इसमें 3.3 वोल्ट, ये हमारा आर्डिनो नैनो है, ये सर्किट के लिए लिया हुआ है। तो चलिए इसी के हिसाब से सर्किट बनाते हैं। ये हमारा आर्डिनो उनो है। इसमें ये हमने 5 वोल्ट के साथ देखिए, जैसे रेजिस्टेंस बीच में यूज कर रखा है प्रोटेक्शन के लिए। और ये एलईडी है। अब बट हम इस पिन को यहाँ की बजाय यहाँ डिजिटल पिन पे देंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे आर्डिनो की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है, ये है इंट एलईडी पिन नंबर 8। इसमें क्या किया हमने, एलईडी के लिए जो पिन नंबर 8 डिसाइड किया, लेकिन हम इसको 13 कर देंगे क्योंकि वो ग्राउंड के पास होती है, तो हमें कनेक्शन करने में आसानी होगी। ये वॉइड सेटअप है, इसमें हम पिन डिसाइड करते हैं कि कौन सी पिन कैसे यूज करनी है। यहाँ पे है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एलईडी पिन की 13 डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
तो हम इसको शॉर्ट बनाने के लिए चलिए इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं। वॉइड सेटअप में हम बस ये करेंगे कि जो पिन हम यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, और आउटपुट इसलिए क्योंकि हमारी एलईडी आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट देती है, सेंसर हमारे इनपुट होते हैं, तो इसके लिए अब हमें ये वॉइड लूप में क्या लिखना कि ये लगातार एलईडी ब्लिंक करती रहे। डिजिटल राइट क्या होता है, इसमें हम एलईडी से क्या करवाना चाहते हैं, ये हमने पिन नंबर की 13 नंबर पिन, और ये आई का मतलब ये है कि ऑन होगी जब, और ये एक डिले है, डिले हमने 1000 माइक्रो सेकेंड लिया है, मतलब 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, और तो हमने दोनों में 1000 लिया है एक देखने के लिए। डिजिटल राइट की एलईडी पिन यहाँ पे हम 13 कर देंगे, क्योंकि हमें ऑन यहाँ पे इस लाइन का यूज इसलिए क्या किया, ऑन होगी, और इससे डिले होगा कि कितने टाइम के लिए ऑन होनी है, तो 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे ये ऑफ के लिए, फिर ये 1 सेकंड का ऑफ, तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो हम चलिए अब आर्डिनो देखते हैं। पहले मैं ये वर्चुअली दिखाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है walkv.com, इस पर अगर आपके पास आर्डिनो नहीं है तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वर्चुअली यूज कर सकते हैं। ये हम यहाँ से कोड पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे एलईडी लेनी है, ये हमारी एलईडी है। ये इसमें पूछ रहा है कि किस कलर की चाहिए हमें, येलो कलर की, ब्लू कलर की देखते हैं। ये है पॉजिटिव पिन, तो इसको कहाँ जोड़ना है ये हमने डिसाइड किया था 13 नंबर पिन पे, और ये नेगेटिव पिन हम एक तो यहाँ पे नेगेटिव पे ग्राउंड पे यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और एक यहाँ ये है पावर पिन इन पे जोड़ सकते हैं। ये हमारा सर्किट हो गया रेडी। तो चलिए, ये इसमें कुछ प्लान परचेज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें वेट करना थोड़ा सा, तो हो जाएगा। ये एलईडी है, ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकंड के लिए यहाँ एक तो एलईडी यहाँ पे ऑन हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है। ये क्या है, ये एलईडी है, ये 13 नंबर पिन से कनेक्ट है, तो इसको हम अब ये स्लो हो रही है, तो हम इसका टाइम डिले है वो घटा देते हैं 10 मिली सेकेंड। अब इसको अपलोड करके देखते हैं, एलईडी ब्लिंक। हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन को, या फिर आगे, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे चेंज किया है। थोड़ा टाइम लेता है इसमें, क्योंकि फ्री का है, इसलिए कुछ तो इसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे हमारे आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए, तो मैं आपको दिखाने के लिए, चलिए टाइम ज़्यादा नहीं रहा, तो हम इसको डायरेक्ट फ़ोन से इसमें दिखाता हूँ कि कैमरे से कि कनेक्शन करके, ये कैंसिल करके एक बार दोबारा करता हूँ इसमें। ये हो गया सिमुलेशन स्टार्ट शायद, ये है शायद, थोड़ा डिले चेंज कर देता हूँ एक बार। ये ज़्यादा डिले कम हो गया इसमें, हमें दिख नहीं रहा है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से। तो ये हमारे पास है आर्डिनो उनो, देखिए ये है, इसमें ये हमारे एनालॉग पिन्स हैं, ये पावर पिन्स हैं, और ये डिजिटल पिन्स हैं, और ये हमारा आर्डिनो का जो कंट्रोलर है, इसको हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, और ये हम अगर डीसी सप्लाई देना चाहते हैं एक्सटर्नली तो वो है। ये हमारी एलईडी है, इसमें ध्यान से देखिए, ये मैंने जो पिन पकड़ी, ये पकड़ी हुई है नेगेटिव पिन है, तो इसमें ये हिस्सा बड़ा दिख रहा है, और ये बड़ी वाली पॉजिटिव पिन है। ये केवल आर्डिनो को, ये आर्डिनो में ऐसी पिन है, ये आर्डिनो में लगेगी, और ये हमारी यूएसबी है, ये कंप्यूटर में कनेक्ट होगी। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 13 नंबर पिन है, बड़ी पिन है जो ये, हम इसको 13 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। 13 नंबर पिन, 13 नंबर पिन, और इसको छोटी माई थोड़ी वाली पिन है जो, इसको हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गए हैं हमारे कनेक्शन, बस इतना ही कनेक्शन करना है। देखिए ये 13 पे ग्राउंड पे हो गया है, ये हमने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। ये हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में हम इसमें जोड़ देते हैं। अब ये इसमें एलईडी ग्लो हो गई है, क्योंकि इसमें पहले से मैंने एक कोड अपलोड कर दे रखा था,
तो हम चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कोड को चेंज करना थोड़ा। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस हमारे कोड है, उसमें आर्डिनो उनो का यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है और ये हमारे आर्डिनो उनो सेलेक्ट है। और यहाँ कॉमन पोर्ट 3 है, गेट बोर्ड इंफॉर्मेशन इसमें दिखा देगा, ये अभी नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। हम अब इसको करते हैं यहाँ से कंपाइल करते हैं और यहाँ पे कंपाइलेशन चालू हो गई। देन कंपाइलिंग, अब इसको यहाँ से हम करते हैं लोड। देखिए यहाँ पे पहले कंपाइल हुआ है कोड, ये अपलोडिंग शुरू हो गई है। वैसे ये देखिए, ये आपका बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है क्योंकि मैंने एक ये लाइट बंद कर दी। इसमें हमने पहले खाली बस आरडी नंबर जो एलईडी नंबर एलईडी होती है 13 3 से कनेक्ट होती है, ये हमारे पास ये एलईडी है, ये ब्लिंक कर रही है। और मैं इसमें एक बार मैं इसको आपको बड़ी एलईडी जोड़ के दिखाता हूँ तो दोनों एलईडी ब्लिंक करेंगे। तो अभी हमारी एलईडी है, ये यहाँ पे ये 13 नंबर और ग्राउंड है, ये इसमें देखिए अभी ये ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। तो मैं इसमें कोड में कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ये स्क्रीन पे एलईडी का कोड है, इसमें दिखाता हूँ। इसका टाइम, ये डिले है, फोन का डिले घटा दिया, उसका सेम रखा है। ये हमारा कोड अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग। और ये कोड है, देखिए ऑफ ये ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन ऑन बिल्कुल माइनर टाइम के लिए हो रही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं लो। ये अपलोड हो गया कोड, देखिए ब्लिंकिंग चालू हो गई। अब मैं इसमें और ज्यादा डिले कर देता हूँ कम, अब 10 मिली सेकेंड का कर दिया है। मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखना कोड अपलोड होगा तो कैसे एक बार ब्लिंक होगा। होगा, ये हमें दिख नहीं रहा है, देखिए थोड़ी ब्लिंकिंग हो रही है पर। तो हम इसको थोड़ा टाइम डिले को बढ़ा देते हैं। एक बार मैं इसमें 10 सेकंड का डिले दे देता हूँ ऑन का और 1 सेकंड का ऑफ का। तो देखिए 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ, 10 सेकंड के लिए ऑन। तो हमारा आज का यही है कि इसमें हम कोड एक बार देख लेते हैं। ये वॉइड सेटअप होता है, इसमें हमने पिन को डिसाइड किया कि कौन सी पिन यूज करनी है। ये 13 पिन है, यहाँ पे आउटपुट के लिए है। और ये वॉइड लूप में क्या करना है, मतलब क्या फंक्शन करवाना है। जैसे डिजिटल राइट 13 नंबर पिन है, आई कर दिया, आई कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। डिजिटल राइट 13 लो, मतलब ऑफ के लिए 1 सेकंड का ऑफ। तो थैंक यू गाइज।